हाय दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आईसीसी कोचिंग सेंटर में आ गया हूं। दोस्तों, बगैर देर करे जो आज आप लोग के बीच में टॉपिक लाए हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन टाइप बाय टाइप आपके बीच में कराए जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप हमारा वीडियो देखने बैठें तो पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें दोस्तों। तो देखिए, टाइप फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे। वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत। कैसे दोस्तों, वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, एक आदमी 400 रुपए में एक वस्तु खरीदता है तथा 480 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहा है दोस्तों, एक आदमी 400 रुपए में एक वस्तु खरीदता है तथा 480 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बगैर देर करे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, देखिए दोस्तों, एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूं, जिसको हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, जिसको हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे क्रय और फिर लिख लेंगे क्या दोस्तों, विक्रय। तो देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन करेंगे, 400 रुपए में खरीदा है यानी आपका ये क्रय मूल्य हो जाएगा, 480 का बेचा है यानी ये आपका विक्रय मूल्य होगा। अब आपसे पूछा है लाभ परसेंटेज। क्या पूछा है दोस्तों, लाभ परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत। तो बताइए दोस्तों, 400 रुपया हम खरीदे हैं, 480 का बेचे हैं, तो कितने का फायदा कमाए, 80 का। अब किसके ऊपर से फायदा कमाएंगे दोस्तों, हमेशा आप ये एक चीज मान लें या फिर जान लें कि लाभ और हानि जो आप कमाएंगे वो आप अपने क्रय मूल्य से कमाएंगे। किससे दोस्तों, क्रय मूल्य से। यानी यदि अगर आप 400 रुपये खरीदे हैं, 480 का बेचे हैं, तो आपको जो फायदा होगा 80 रुपए का, वो किसके ऊपर से होगा, क्रय मूल्य के ऊपर से होगा। किसके ऊपर से होगा, क्रय मूल्य के ऊपर से। अब लाभ परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणे में 100 कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो यानी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब 4 से इसको भाग दे देंगे तो ये निकल कर आएगा कितना, 20%। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल बहुत अच्छे समझ आया है। इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, सवाल कहा है, एक आदमी 500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है तथा 600 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत। तो देखिए, आप बताइए दोस्तों, 500 रुपए का खरीदा है और 600 रुपए का बेचा है। 500 का खरीदे, 600 का बेचे। आपसे पूछा है लाभ परसेंटेज। क्या पूछा है दोस्तों, लाभ परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत। तो बराबर 500 रुपए खरीदा, 600 रुपए के बेचा, तो फायदा कितना कमाएगा, 100 रुपए। दोस्तों, आप फायदा और नुकसान किस पे कमाएंगे, क्रय मूल्य पे, हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, 500 का खरीदा, 600 रुपए का बेचा, तो फायदा कितना हुआ, 100 रुपए। और किस पर से होगा, क्रय मूल्य यानी 500 रुपए पर। आपको परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा दोस्तों, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 5 में इससे भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 20% आपका राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये समझ आया है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप के कराते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, 300 रुपए खरीदा है दोस्तों, 318 रुपए का बेचा है। देखिए दोस्तों, कहा है एक आदमी 300 रुपए में एक वस्तु खरीदा तथा 318 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आराम से, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले खरीदने की बात किया है, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 रुपया। बेचा कितने का है, आप कहेंगे 318 रुपए का। दोस्तों, 300 रुपए खरीदा, 318 रुपए का बेचा, तो आपको लाभ कितना मिलेगा दोस्तों,
18 रुपए। क्या मिलेगा दोस्तों? 18। 300 का खरीदा, 318 का बेचा, तो फायदा कितना हुआ? 18 रुपए का। किसके ऊपर से फायदा होगा दोस्तों? 300 रुपए के ऊपर से। आपको परसेंटेज चाहिए यानी लाभ प्रतिशत चाहिए, तो कैसे गुणा करेंगे? 100 से। तो देखिए दोस्तों, 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 के पहाड़ा में कितनी बार दोस्तों? 6 बार, यानी 6% आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आए हैं। दोस्तों एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। दोस्तों जब भी आप हमारा वीडियो देखें, पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल कहा है, यदि एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदी जाती है और 2300 रुपए में बेची जाती है, तो हानि परसेंटेज ज्ञात करना है। क्या दोस्तों? हानि परसेंटेज यानी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे क्रय, और फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? विक्रय। दोस्तों जिसे हम खरीदते हैं उसे क्रय कहते हैं, जिसे हम बेचते हैं उसे विक्रय कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहा है यदि एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदी जाती है, तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 2500 रुपए। और जो बेचा है यानी कितने का बेचा है? 2300 रुपए का। तो देखिए दोस्तों, 2500 रुपए खरीदे हैं, 2300 रुपए के बेचे हैं। आपको चाहिए हानि प्रतिशत। क्या चाहिए दोस्तों? हानि प्रतिशत। आप बताइए, 2300 रुपए सॉरी दोस्तों, 2500 रुपए खरीदेंगे, 2300 रुपए बेचेंगे, तो नुकसान कितने का हुआ? 200 रुपए का। किसके ऊपर से दोस्तों? 2500 के ऊपर से। आपको परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। तो देखिए दोस्तों, 1 2 1 2, ये दोस्तों कट गया। अब इसको जब आप भाग दे देंगे दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा? आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे 25 से भाग दे दीजिए इसमें, तो लगभग जाएगा दोस्तों 8 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 8 बार जाएगा। तो ये आपको 8% का कितना हो गया? नुकसान हो गया। दोस्तों अगर ऐसे नहीं कटा पा रहे हैं तो आप ऐसे चले जाइए, 5 से काट दीजिए। 5 से 5 बार, 5 से 40 बार, 5 से 8 बार। तो ये दोस्तों कट गया, तो कितना हो जाएगा? 8% का हानि। एक बार और देखिए दोस्तों, यदि एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदी तो क्रय मूल्य आपका 2500 हो गया। 2300 रुपए में बेची तो विक्रय मूल्य आपका 2300 हो गया। 2500 का खरीदा, 2300 रुपए का बेचा, तो कितने का नुकसान हुआ? 200 रुपए का। किसके ऊपर से? 2500 के ऊपर से। आपको परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। तो 1 जीरो से 1 सॉरी दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिएगा, 25 से जब 200 में भाग देंगे तो कई परसेंट आएगा? 8%। यही आपका क्या हो गया? हानि परसेंटेज हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए 4000 रुपए में खरीदे हैं, 3000 रुपए में बेचे हैं। तो देखिए, यदि एक साइकिल 4000 रुपए का खरीदा और 3000 रुपए का बेचा, तो हानि परसेंटेज बताना है। तो बताओ, आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 4000 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। तो बताओ दोस्तों, आपको चाहिए हानि परसेंटेज। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? 400 रुपए खरीदा, 3000, सॉरी दोस्तों, 4000 का खरीदा, 3000 रुपए का बेचा, तो कितने का नुकसान हुआ? 1000 का। किसके ऊपर से? 4000 के ऊपर से। आपको परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। तब क्या करेंगे दोस्तों? 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब इसको भाग दे देंगे 100 में 4 से, तो ये हो जाएगा कितना? 25%। कितना दोस्तों? 25%। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आया। दोस्तों और क्वेश्चन है तो आगे लिखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, कहा है मोहन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन 4000 रुपए में स्कूटर खरीदता है। दोस्तों मोहन 4000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है तथा इसकी मरम्मत पर 1000 रुपए खर्च करता है, और स्कूटर को 8000 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको देखिए आराम से आप दोस्तों क्या कर लेंगे। कहा है, देखिए पहले खरीदा है, क्या किया है दोस्तों? खरीदा है। मोहन स्कूटर कितने का खरीदा है? 4000 रुपए का दोस्तों।
4,000 रुपए का स्कूटर खरीद लिया, 1,000 रुपया उसके मरम्मत में लगा दिया। कितना दोस्तों? 1,000 रुपए उसके मरम्मत पर लगा दिया। तो टोटल उसका जो खर्च हो गया वो कितना का हो गया? 5,000 रुपए का। दोस्तों मोहन ने 4,000 रुपए का एक स्कूटर खरीदा, 1,000 रुपए उसका मरम्मत यानी रिपेयरिंग में लगा दिया दोस्तों। तो 4,000 और 1,000 टोटल कितने हो गए? 5,000। तो मोहन का जो खरीद मूल्य कितना हो गया? 5,000 रुपए। फिर क्या हुआ? 8,000 रुपए बेच दिया। क्या किया दोस्तों? 8,000 रुपए का क्या कर दिया? बेचता है। कितने का बेचता है दोस्तों? 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का बेच दिया। अब आपको क्या करना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? लाभ प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों 5,000 रुपए का खरीदा और 8,000 रुपए का बेचा, तो कितने का फायदा कमाया? 3,000 रुपए का। कितने का फायदा? 3,000 रुपए का फायदा। किसके ऊपर से फायदा कमाया? क्रय मूल्य के ऊपर से। आपका जो क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य है वो कितना है? 5,000 रुपए। आपको परसेंटेज चाहिए तो क्या करोगे? 100 से गुणा। तो देखिए दोस्तों 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको भाग दे दिए तो कितना परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों? 60%। फिर से देख लीजिए 4,000 रुपए का खरीदा, 1,000 रुपए मरम्मत में लगाया, तो टोटल उसका खरीद मूल्य कितना हो गया? 5,000 रुपए। उसने स्कूटर को 8,000 रुपए में बेच दिया। 5,000 का खरीदा, 8,000 रुपए का बेचा, तो कितना परसेंट कितना रुपए आपका फायदा कमाया? 3,000 रुपए का। और जो आपका फायदा हुआ है वो किसके ऊपर से होगा? 5,000 रुपए से, यानी खरीद मूल्य के ऊपर से। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 5 से भाग दिए तो 6 बार और 1 जीरो, यानी आपका जो राइट आंसर होगा 60%। यानी जो उसको लाभ होगा कितने परसेंटेज का हुआ है? 60% का। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मोहन एक स्कूटर 2,000 रुपए में मोहन 2,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। उसको मरम्मत कराने में 1,000 रुपए लगाता है और वह स्कूटर कितने का बेच देता है? 5,000 रुपए का। अब आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। मोहन स्कूटर खरीदा है। चलो मोहन ने स्कूटर खरीदा कितने का खरीदा? 2,000 रुपए का। कितने का खरीदा? 2,000 रुपए का। और उसको खरीदने के बाद और रिपेयरिंग यानी खर्च यानी मरम्मत और उसमें कमी का करवाई, उसमें कुछ कमी था। कितने का? 1,000 रुपए का क्या करवा दिया? मरम्मत करवा दिया 1,000 रुपए का। तो अब बताओ टोटल 2,000 रुपए खरीदा, 1,000 का मरम्मत करवाया, तो टोटल उसने खर्च कितना कर दिया? 3,000 रुपए। फिर क्या कर दिया? बेच दिया। क्या किया? बेचता है। कितने का बेचता है? 5,000 रुपए का। कितने का बेचा है? 5,000 रुपए का। अब आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या? लाभ प्रतिशत। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ही बताइए 3,000 रुपए उसने टोटल खर्च किया, 5,000 रुपए का बेचा, यानी 3,000 का खरीदा, 5,000 का बेचा, तो फायदा कितना कमाया? आप कहेंगे 2,000 रुपया। कितना फायदा कमाया? 2,000 रुपए। और किससे कमाया? ध्यान दे दोस्तों जो आपको फायदा और नुकसान होगा वो आपको क्रय मूल्य से होगा यानी खरीद मूल्य से। तो खरीदा कितने का टोटल? 3,000 का। दोस्तों खरीदा टोटल 3,000। ये कैसे 3,000 में रख रहा हूं दोस्तों? 2,000 का खरीदा था, 1,000 वो मरम्मत में लगवाया, तो टोटल उसका खर्च कितना हुआ? 3,000। तो उसका जो खरीद मूल्य होगा कितना हो गया? 3,000। और आपको परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। तो 1 2 3, 1 2 3। अब क्या करेंगे दोस्तों? इसको आप भाग दे दीजिए। 200 के बटे में कितना? 3। अब ये कैसे होगा दोस्तों? 3 से 200 में भाग जब देंगे तो इसको पढ़ेंगे 6 बार, तो ये होगा 18। यहाँ पे कितना बच गया? 2, यहाँ 0, फिर यहाँ पे कितना? 18 हो गया, फिर यहाँ कितना? 2। तो देखिए दोस्तों
3 से भाग दिए 6 बार तो यहाँ हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ 0, फिर 3 से 6 बार यहाँ पे 2 बच गया। यानी जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 66 सही 2/3%। कितना होगा दोस्तों? 66 सही 2/3% का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से आपको सवाल समझ आ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2100 रुपए में एक साइकिल खरीदता है तथा 30% हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले क्रय को आप मान लेंगे कितना 100। विक्रय को कैसे मानेंगे, कितना मानेंगे, 30 का हानि किया तो 100 से 30 हानि तो पहुंचेंगे कितने पर, 70 पर। अब आपको क्या कहा है, टोटल आपने खरीदा कितने का था, 2100 रुपए का। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात किया, ध्यान से देखिए दोस्तों, किसका बात किया है, विक्रय मूल्य की। यदि अगर विक्रय मूल्य की बात किया तो विक्रय वाला ऊपर करेंगे, और क्रय मूल्य की बात करता तो क्रय वाला ऊपर करते। तो देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए तो आपको 70 को ऊपर करना है और 100 को नीचे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1 2 1 2 ये कट गया दोस्तों। यानी दोस्तों अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इस टाइप से भी काट सकते हैं, इधर से 2 जीरो काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 210 गुणते में 7। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, 7 जीरो ही हम 0, 7 एक कम 7 और 7 दूना 14। तो यानी आप कह सकते हैं 1470 रुपए को उसने क्या किया, बेच दिया। देखिए दोस्तों इसको फिर से, एक व्यक्ति ने 2100 रुपए में एक साइकिल खरीदता है तथा 30% हानि पर बेच देता है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य चाहिए, तो क्या करना है, यहाँ पर मान लेंगे 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 70। ये 70 कैसे हुआ, 30 का हानि हुआ तो 70 पे पहुंचे। यही अगर दोस्तों 10 का हानि होता तो किस पे पहुंचते, 90 पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 2100 रुपए को उसने क्या किया था, खरीदा था, गुड़ थे। अब आपको यहाँ विक्रय मूल्य चाहिए, क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय वाला ऊपर और क्रय को नीचे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 210 का गुणा जब 7 में कर देंगे तो 7 जीरो हम 0 और 7 एक कम 7 और 7 दूना 14, यानी 1470 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ आया है। इसी टाइप के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में एक साइकिल खरीदा तथा 10% हानि पर क्या कर दिया, बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसका दोस्तों, साइकिल का विक्रय मूल्य। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन फिर से आप सबसे पहले यहाँ पे क्रय मूल्य कितना मानेंगे 100 और 10% हानि है तो कहाँ पे पहुंचेंगे 90 पर। और आपसे विक्रय मूल्य की बात किया तो टोटल उसने खरीदा कितने का था 2000 का। अब आपसे विक्रय मूल्य की बात किया है तो यहाँ पे विक्रय वाले को ऊपर रखेंगे और क्रय को नीचे। 1 2 3 सॉरी दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर, यानी 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट गया। तो यहाँ पे 200 गुणते में यहाँ 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 1800 रुपए। उसने बेचा कितने का दोस्तों, यानी इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1800 रुपए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया है। चलिए दोस्तों इस टाइप का 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए 1900 रुपए का क्या किया, खरीदा है और 50% हानि पर बेचा है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा है तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्रय को कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे और विक्रय मूल्य को कितना मान लेंगे 50% हानि पर हुआ है तो क्या हो जाएगा 50, यानी 100 से माइनस किए 50 तो 50 आ गया। अब क्या करना है, 1900 रुपए का उसने क्या किया है, खरीदा है और आपसे विक्रय मूल्य पूछा है तो आपको 50 ऊपर रखना है और 100 को नीचे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1 2 यानी 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट जाएगा। यहाँ पर 190 गुणते में कितना 5। अब इसको दोस्तों आप भाग गुणा कर लीजिए तो 0 हो गया, 9 पचे 45 का 5 हो गया, 5 एक कम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, यानी 950 रुपए। तो फिर से देख लीजिए दोस्तों, 5 जीरो हम 0, 5 का पहाड़ा 9 में 45 का 5 हो गया, 4 हासिल, 5 एक कम 5 4 9।
ये आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों इसी टाइप के और क्वेश्चन हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल में कहा है एक व्यक्ति ने 2100 रुपए में एक साइकिल बेचा, यानी बेचता है, तथा 30% हानि पर तथा 30% हानि पर बेचा, 30% हानि पर बेचता है साइकिल का क्रय मूल्य। एक व्यक्ति ने 2100 रुपए में एक साइकिल का किया, बेच दिया, तथा 30% हानि पर, 30% हानि पर, कितने पर दोस्तों? 30% हानि पर, 30% हानि पर साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साइकिल का क्रय मूल्य। अब इसको देखिए दोस्तों कैसे करना है। एक व्यक्ति 2100 रुपए में एक साइकिल का किया है, बेचता है, तथा 30% हानि पर। आपको करना क्या है, यहाँ पर आप क्रय मूल्य कितना मानेंगे? 100, और 30% हानि पर तो पहुंचेगा कहाँ पे? 70 पर। कितने पर पहुंचेगा? 70 पर। हाँ, 70 पर हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे? 2100 रुपए, क्या करेंगे दोस्तों? 2100 रुपए हो गया। अब आपको क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय को ऊपर रख दीजिए। किसको ऊपर रखेंगे? क्रय को ऊपर रख देंगे, और 70 को नीचे रखेंगे। क्यों दोस्तों 70 को नीचे रखें? क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा, जिसकी बात किया जाएगा वो हमेशा कहाँ? ऊपर। अब क्या करेंगे? एक जीरो से, देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया। अब क्या करेंगे? 7 से काटेंगे इसको दोस्तों, कितनी बार? 300 बार। कितनी बार दोस्तों? 300 बार। 7 से काट दिए, कितनी बार? 300 बार। देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया दोस्तों, 7 से इसको काट दिए, 300 बार कट गया। अब क्या करेंगे? 300 गुणते 10, यानी इसका जो टोटल क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3000 रुपए। देखिएगा, देखिए, एक व्यक्ति ने 2100 रुपए में एक साइकिल को क्या किया? बेच दिया, तथा 30% हानि पर। कितने परसेंट हानि पर? 30%। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य आपने 100 माना, और कितने परसेंट हानि पर? 30%। तो पहुंचा कहाँ पे? 70 पर। अब क्या करेंगे दोस्तों? 2100 गुणते, अब क्रय मूल्य की बात किए तो 100 ऊपर रखें और 70 को नीचे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से काटेंगे 2100 को 300 बार, और यहाँ 300 का गुणा 10 में कर दिए तो कितना हो गया? 3000 रुपए। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य हो गया 3000 रुपए। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन, रवि ने एक साइकिल 1170 रुपए में बेच दी, तो उसे 10% की हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले लिखेंगे क्रय, और फिर लिखेंगे क्या दोस्तों? विक्रय। अब बताइए दोस्तों, कहा है कि भैया 10% का हानि हुआ, तो इसको हम मान लेंगे 100, और 10 का हानि हुआ पहुंचेंगे कहाँ पे? 90 पर। तो उसने क्या किया है? साइकिल को कितने का बेचा है? 1170 रुपए का बेचा है, और उसको कितने का नुकसान हुआ है? 10% का। और यहाँ पे क्रय मूल्य का बात किया है, तो क्रय को रख देंगे ऊपर, और विक्रय को रखेंगे नीचे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार? 13 बार। तो यहाँ पे 13 और 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1300 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, चलिए देखिए, सवाल का है रवि ने एक साइकिल 8100 रुपए में बेच दी और उसे 10% का हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले क्रय को क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे दोस्तों, और विक्रय को कितना? 10% का हानि हुआ, तो कहाँ पे पहुंचेंगे? 90 पर। अब आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा, तो टोटल उसने बेचा कितने का? 8100 रुपए का, और 10% का ओ सॉरी दोस्तों, क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो यहाँ पे क्रय को ऊपर रख देंगे। 10% का हानि हुआ है तो 90 पे,
तो 90 कहाँ हो जाएगा, नीचे। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, अब 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार दोस्तों, 90 बार। तो देखिए दोस्तों, 9 9 81, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ पे 90 और 100 का गुणा करेंगे दोस्तों। 90 और 100 का गुणा कर दिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 9,000 रुपए। कितना हो गया दोस्तों, 9,000 रुपए। और ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों, क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य। उम्मीद है दोस्तों इतना आपको समझ आया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन और है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहा है रवि ने एक साइकिल 6,400 रुपए में बेच दी, उसे 20% का हानि हुआ, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले क्रय को कितना मान लेंगे, 100 मान लिए। 20% का हानि हुआ तो कहाँ पे पहुंचा, 80 पर। उसने टोटल बेचा कितने का, 6,400 रुपए का। आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और विक्रय को कहाँ रख देंगे, नीचे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से इसको काट देंगे तो कितना बार, 80 बार। 8 अठाई 64, एक जीरो हो गया दोस्तों। 80 का 100 में गुणा कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8,000 रुपए। उम्मीद है दोस्तों इतना आपको वीडियो समझ आया है। दोस्तों जब भी आप हमारा वीडियो देखें कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें दोस्तों। उम्मीद है कि इतना आपको समझ आया दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो अब दूसरे टाइप हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराए जाएंगे। हाय दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आईसीसी कोचिंग सेंटर में आ गया हूँ। तो दोस्तों देखते हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 2। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का एक घड़ी, एक व्यक्ति का एक घड़ी 7200 रुपए में बेचकर 10% की हानि होती, 10% का हानि होती है। अगर 10% लाभ कमाने के लिए उस घड़ी को कितने रुपए में बेचनी चाहिए, यानी 10% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितने रुपए में बेचनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिएगा। आपने मान के चलिए जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 है। आपको कहा है 10% हानि, तो दोस्तों जब क्रय यानी 100 से 10 का हानि किए तो पहुंच गए कहाँ पे, 90 पर। कहाँ पहुंचे दोस्तों, 90 पर। फिर उसने कहा 10% का लाभ कमाने के लिए, फिर आपने क्या करा, क्रय मूल्य आपने 100 माना। अब 10% का लाभ कमाने के लिए, अब बताओ दोस्तों 10 का लाभ कमाने के लिए कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 110। यानी यहाँ पर किए माइनस और यहाँ पे किए प्लस, तो 110 हो गया। फिर कहा है उस व्यक्ति को कितने रुपए में बेचनी चाहिए, मतलब 10% का लाभ कमाने के लिए उस घड़ी को कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो यानी आपका जो होगा विक्रय मूल्य, क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो आपको क्या करना है, टोटल आपका कितना है, 7200 रुपए। कितना है, 7200 रुपए। अब ये बताइए दोस्तों, आपसे किसकी बात की गई है, आपसे कहा है कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो यहाँ पर 110 हो गया और वहां पे कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे 90। अब इसको क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट के 9 के पहाड़ा में कितनी बार, 8 बार हो जाएगा। 9 8 72 हो गया। 800 का 11 में गुणा करें तो 11 अट्ठे कितना होता है, 88 और डबल जीरो, यानी वह घड़ी को कितने में बेचता, 88 रुपए में, यानी ओ सॉरी 8800 रुपए में, यानी 8,800 रुपए में। तो देखिए दोस्तों इसको एक बार फिर से, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 7200 रुपए में बेचा, यानी 10% का हो गया हानि होती है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे घड़ी को कितने रुपए में बेचनी चाहिए। क्या करेंगे, पहले आपका 100 है, 10% का हानि कमा लिया तो पहुंचा कहाँ पे, 90। अब क्या करना है, 10 का लाभ कमाना है। तो पहले आपका 100 है, 10 का लाभ कमाया तो पहुंचेगा कहाँ पे, 110 पे। तो यानी आपसे विक्रय मूल्य पूछा है तो क्या करेंगे, 7200 रुपए में उसने बेचा है
और यहाँ पे 110 ऊपर 90 नीचे, एक जीरो से एक जीरो, 9 के पहाड़ा में 8 यानी 800 बार। और 800 का गुणा जब 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8800 रुपए यानी 8800 रुपए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो देखिए दोस्तों जो भी इसके क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। हाय दोस्तों मैं अजय कुमार। चलिए देखिए दोस्तों कहा है यदि किसी वस्तु का, क्या कहा है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है। क्या दोस्तों, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे क्रय मूल्य और यहाँ पे क्या लिख लेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य। देखिए आपको कैसे करना है, हमसे कहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90%, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना परसेंट, 90% है। यदि ये 90 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 100। विक्रय मूल्य से ही तो कम है। देखिए दोस्तों कहा यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90%, यानी जो क्रय मूल्य है वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। आपका जब ये क्रय मूल्य आपका 90 हो गया तो विक्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100 मान लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, लाभ परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ परसेंटेज निकालने के लिए बताओ 90 रुपया का आपने खरीदा, 100 रुपया का आपने बेचा, कितने का फायदा कमाए, 10 का। किसके ऊपर से, 90 के ऊपर से। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 100 के बट्टे में कितना 90, इसको भाग दे देंगे तो 11 सही 1 के बट्टे 9% का हो गया, लाभ हो गया। 11 सही 1 के बट्टे 9% का हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आया है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराते हैं आप लोग के बीच में। चलिए चलिए दोस्तों कहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो ये आपका कितना हो गया, 80 हो गया। और आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपसे लाभ परसेंटेज की बात किए हैं तो लाभ परसेंटेज बराबर 80 का खरीदे 100 का बेचे, कितने का फायदा कमाए, 20 रुपये का फायदा। किसके ऊपर से, 80 के ऊपर से। परसेंटेज चाहिए 100 से गुणा दोस्तों, एक जीरो काट दिए दोस्तों, और यहाँ पे 2 से इसको काट देंगे कितनी बार, 4 बार। अब इसको कैसे करेंगे, 4 से काट देंगे यहाँ पे कितनी बार, 25 बार। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको कितने का फायदा हो गया, 25% का। तो देखिए दोस्तों कैसे, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ये आपका 80 हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100। अब बताओ 80 रुपया खरीदे 100 रुपया बेचे, कितने का फायदा कमाए, 20 का। किसके ऊपर से, 80 के ऊपर से। परसेंटेज चाहिए 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार, 4 बार, और 4 से भाग देंगे 100 को कितनी बार, 25। यानी जो आपका लाभ परसेंटेज हो गया वो 25% हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इतना समझ आया है। बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हाय दोस्तों मैं अजय कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आईसीसी कोचिंग सेंटर में आ गया हूँ। दोस्तों बगैर देर करे जो आज आप लोग के बीच में लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो लाए हैं वो टाइप 3 है। एक्स रुपए में वाई वस्तु खरीदें और वाई रुपए में एक्स वस्तु बेचें। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा, एक विक्रेता 10 रुपए में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है तथा तथा 10 रुपए में, सॉरी दोस्तों 11 रुपए में 10 सेब के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए दोस्तों, एक विक्रेता 10 रुपए में 11 सेब के हिसाब से खरीदता है और
11 रुपए में 10 सेब के हिसाब से बेचता है। आपसे पूछा है लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। दोस्तों इसने क्या कहा है? 10 रुपए में कितने वस्तु? 11 वस्तु का किया है, खरीद रहा है। फिर यहाँ पे लिख देंगे विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। 11 रुपए में 10 वस्तु को क्या कर रहा है? बेच रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका वज्र गुणनफल कर दीजिए। क्या करिए दोस्तों? वज्र गुणनफल यानी तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो 10 का गुणा 10 में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। 11 का गुणा 11 में कितना हो जाएगा? 121। तो दोस्तों ध्यान देना, एक छोटी सी बात, 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा है, 11 रुपए में 10 वस्तु बेचा है। 10 का गुणा 10 में किए तो कितना हो गया? 100। 11 का गुणा 11 में किए तो कितना हो गया? 121। आपको करना क्या है दोस्तों? 100 रुपए के आपने खरीदा, 121 रुपए का आपने बेचा, तो लाभ होगा कि हानि दोस्तों? आप कहेंगे लाभ होगा। क्या होगा दोस्तों? लाभ। तो आपसे लाभ परसेंटेज पूछा, 100 का खरीदे, 121 का बेचे, तो कितने का फायदा कमाए? 21 रुपए का। किसके ऊपर से? 100 के ऊपर से। परसेंटेज चाहिए तो क्या करेंगे? 100 से गुणा। 100 से 100 कट गया, जो आपको प्रॉफिट हुआ वो कई परसेंट का हुआ? 21% का। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहा है 4 रुपए में 5 के हिसाब से, 4 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदता है और 5 रुपए में 4 के हिसाब से बेच देता है। देखिए दोस्तों, 4 रुपए में 5 सेब खरीदता है और 5 रुपए में 4 सेब बेचता है। तो अब इसको कैसे करेंगे? 4 रुपए में 5 सेब खरीदा, 5 रुपए में 4 सेब बेचा। अब इसको कैसे करेंगे? वज्र गुणनफल कर देंगे यानी तिर्यक गुणा। तो 4 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। और यहाँ पे अब 4 चौका 16 दोस्तों, और बचा हम 25। अब क्या करेंगे? 16 रुपए का खरीदे हैं, 25 रुपए का बेचेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 16 रुपए का खरीदे हैं, 25 रुपए बेचे हैं, तो कितने का फायदा हुआ? 9 रुपए का फायदा। कितने का? 9 रुपए का फायदा हो गया। किसके ऊपर से? 16 के ऊपर से। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। तो दोस्तों 4 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 25 बार। 4 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 25 बार दोस्तों। अब क्या करेंगे? 9 का गुणा 25 में करिए। 9 का गुणा 25 में करिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 और 9 दूना 18। यहाँ देखिए दोस्तों, गुणा ऐसे कर दीजिए। 9 पचे 45, 4 हासिल, 9 दूना 18, 18 4 22। तो टोटल कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा दोस्तों? 225। यहाँ गुणा करने पर 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22। तो देखिएगा दोस्तों 225 के बटे में कितना हो जाएगा? 4। अब क्या करेंगे? भाग दे लीजिए दोस्तों, 4 से भाग दे लीजिए इसमें। तो कितनी बार लेकर जाएंगे? 5 बार लेकर जाएंगे, 20 हो जाएगा। यहाँ 2 हो गया, 5। अब क्या करेंगे दोस्तों? 6 बार लेकर चले जाएंगे तो 24 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 56 सही 1 बटे में 4% का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाभ। यहाँ लाभ जरूर लिखें दोस्तों, लाभ परसेंट। ठीक दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए। 4 रुपए में 5 सेब, 4 रुपए में 5 सेब का किया, खरीद रहा है। फिर 5 रुपए में 4 सेब का कर रहा है, बेच रहा है। तो 4 चौका 16, यानी देख रहे हैं यहाँ पे 4 चौका 16 हो गया, बचा हम 25। यानी 16 रुपया का उसने क्या किया? खरीदा है, 25 रुपया बेचा है। कितने का फायदा कमाएगा? 9 रुपए का फायदा कमाएगा। किसके ऊपर से? 16 के ऊपर से। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। अब क्या करेंगे दोस्तों? 4 से काटेंगे, 4 चौका 16 और 4 से काट देंगे 25 बार। 25 चौका 100 होता है दोस्तों। 25 का 9 में गुणा कर दिए
तो 225 और बटे में कितना 4। अब इसको भाग दे लिए दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, भाग दे लीजिए। तो यहाँ पे 4 पंचे कितना हो गया 20 और यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ 4 छंगा कितना होता है 24, एक बच गया, यानी 56 सही 1/4% का हो गया लाभ हो गया। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ आया है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है एक विक्रेता 5 रुपए में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है तथा 4 रुपए में पांच पेन के हिसाब से बेचता है, तो लाभ या हानि। यहाँ पे दोस्तों पेन रहेगा। चलिए देख लीजिए फिर से। एक विक्रेता 5 रुपए में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 पेन के हिसाब से बेचता है, तो लाभ या हानि। परसेंटेज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य। देखिए 5 रुपए में 4 पेन, फिर क्या है, क्या कहा है तो दोस्तों 4 रुपए में 5 वस्तु बेच रहा है, यानी 5 पेन, यानी 5 रुपए में 4 पेन का किया खरीदा है और 4 रुपए में 5 पेन बेच रहा है। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे दोस्तों। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 25। और 4 का गुणा 4 में कर देंगे कितना हो जाएगा 16। यानी आपको बताना है लाभ या हानि परसेंटेज। तो आप ही बताइए दोस्तों, यदि आप 25 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हैं 16 रुपए बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा, यानी हानि परसेंटेज निकालना है। तो 25 रुपए खरीदे और 16 रुपए का बेचे तो कितने का नुकसान हुआ 9 रुपए, यानी 9 रुपए का घाटा लगा, यानी हानि आपको 9 रुपए आया। अब ये 25 के ऊपर से परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे कितनी बार 4 बार, और 9 का पहाड़ा 4 में, यानी कितना हो जाएगा 36%। यानी जो आपका नुकसान होगा वो कितना होगा 36% का। देखिए फिर से 5 रुपए में 4 पेन के हिसाब से 5 रुपए में 4 पेन उसने क्या किया खरीदा है। अब 4 रुपये में 5 पेन बेच रहा है। आपको क्या करना है, 5 का गुणा 5 में किया तो 25 आ गया, 4 का गुणा 4 में किया तो 16 आ गया। अब बताओ 25 रुपये खरीदे 16 रुपये का बेचे तो कितने का घाटा लगा 9 रुपए का। और जो आपको फायदा और नुकसान होता है वो किसके ऊपर से, क्रय मूल्य, यानी आपको 25 के ऊपर से होगा। और परसेंटेज चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुणा। 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 9 चौका कितना हो गया 36, यानी वो आपका हानि परसेंटेज कितना आया 36%। चलिए दोस्तों इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और हैं। चलिए दोस्तों कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है। 20:23 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है। तो हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे आप क्रय मूल्य, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों विक्रय मूल्य। अब इनके अनुपात की बात किया है तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 23। आप बता दोस्तों 20 रुपया खरीदे 23 रुपया का बेचे तो आपको क्या होगा, लाभ परसेंटेज होगा, यानी लाभ कितना मिल गया
3 का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। परसेंटेज चाहिए 100 से गुणा। अब 20 के पहाड़ा में से कितनी बार, 5 बार। आपको जो फायदा होगा वो कितने परसेंट का होगा, 15% का। फिर से देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है दोस्तों। आपसे क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य आपका हो गया 20, विक्रय मूल्य आपका हो गया 23। अब आपको चाहिए लाभ परसेंटेज। 20 रुपया का आपने खरीदा, 23 रुपया का आपने बेचा, यानी 20 का खरीदा 23 का बेचा, फायदा कितना का हुआ, 3 रुपया का। किसके ऊपर से, क्रय मूल्य यानी 20 के ऊपर से। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। 20 के पहाड़ा में 5 बार, 3 बचे कितना हो गया 15, यानी जो आपको लाभ परसेंटेज मिल गया वो कितना मिल गया, 15%। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, चलिए, कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 40:80 है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। तो आपको करना का है, क्रय मूल्य आपका 40 हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 80। आपसे पूछा है लाभ परसेंटेज, क्या पूछा है, लाभ परसेंटेज। क्या करेंगे दोस्तों, 40 रुपए का खरीदे हैं, 80 रुपया के बेचे हैं, तो कितने का फायदा, 40 का फायदा। किसके ऊपर से, 40 के ऊपर से परसेंटेज चाहिए 100। 100 से 40 से 40 कट गया, आपका जो परसेंटेज आया वो कितना आया दोस्तों, 100% आ गया। उम्मीद है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को समझ आ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन कराते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:15 है, तो आपको हानि परसेंटेज बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्रय मूल्य आपका हो गया 20 और विक्रय मूल्य आपका हो गया 15। आप बताओ 20 का खरीदे 15 का बेचे तो कितने का नुकसान हुआ, 5 का। किसके ऊपर से, 20 के ऊपर से। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हानि। आपसे पूछा है हानि परसेंटेज, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 20 के पहाड़ा में कई बार, 5 बार, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 25। तो टोटल आपको जो हानि हुआ वो कितने का हुआ, 25% का। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आईसीसी कोचिंग सेंटर में आ गया हूँ। प्यारे दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे लाभ और हानि, उसी का आगे का क्वेश्चन देखते हैं बगैर देर करे। कहा है एक मेज की कीमत 750 रुपए थी और 4% हानि पर बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, एक मेज की कीमत 750 रुपए थी और 4% हानि पर बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, और यहाँ क्या लिख लेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो दोस्तों, क्रय मूल्य आप कितना मानेंगे, 100 मान लिए, और 4% हानि, तो 100 से 4 माइनस करेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, 96 पर। कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों, 96 पर। तो आपसे पूछा है विक्रय मूल्य, क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अब कैसे निकालेंगे, टोटल कितना, 750 रुपए को उसने क्या किया था, उसका 750 रुपए कीमत था। अब आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। दोस्तों, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए 96 ऊपर कर देंगे और 100 नीचे। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब दो से काट दिए दोस्तों, तो कितनी बार कटेगा, 48 बार। 2 से काट दिए 48 बार, 2 से काट दिए 5 बार, और 5 से काट दिए कितनी बार, 15 बार। तो दोस्तों 15 और 48 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ यदि अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ गुणा कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, 8 पंचे 40 का जीरो, 4 हासिल, और 5 चौका 20, 4 कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर 8, यहाँ पर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्तों, जीरो, यहाँ पे 2, यहाँ पे इतना। लगभग दोस्तों 15 और 48 का गुणा करेंगे
तो 720 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। दोस्तों क्या करना है, क्रय मूल्य आपको 100 मानना है, 4% हानि हो गया तो 96 करना है। ये 96 कहाँ, 100 से 4 माइनस किया तो 96 पहुंचा। यही अगर लाभ करता तो 100 में 4 जोड़ के 104 हो जाता। तो माइनस करने की यानी हानि की बात किया तो क्या करेंगे, घटा लेंगे तो 96 हो गया। अब टोटल उसका जो कीमत था 750 रुपए, लेकिन उसने 4% घाटा पर बेचा, यानी 96 के बटे में क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब दो से काटेंगे 48 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। अब 2 से काट दिए इसको कितनी बार, 5 से काट दिए कितनी बार, 15 बार। अब 15 का गुणा 48 में कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 720 रुपए। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। है यदि विक्रय मूल्य 400 रुपए बढ़ा दिया जाए तो 8% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बताना है दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिएगा दोस्तों, यदि आपका 100 है, कितना है दोस्तों 100, यदि 12% हानि हो गया तो आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे 88 पर। कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों 88 पर। फिर क्या हुआ, यदि आपका 100 है, ये कह रहे हैं 400 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 8% का लाभ हो जाए, तो 100 में 8 जोड़ देंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे 108 पर। यहाँ से 100 से 12% हानि कहाँ पहुंचे 88 पर, 100 से 8% लाभ कहाँ पहुंच गए 108 पे। तो दोस्तों 88 और 108 के बीच कितने का अंतर होगा, तो आप कहेंगे कितने का अंतर दोस्तों, 20 का अंतर। कितने का अंतर, 20 का। तो देखिए दोस्तों कितने का अंतर हो जाएगा 20 का। तो आप कह सकते हैं 20% बराबर कितने का हो जाएगा 400 का, और 1% बराबर कितना हो जाएगा 400 के बटे में कितना 20, और ये काट दिया तो कितना हो गया 20, यानी 1% बराबर 20 का। तो आपको कितना परसेंट चाहिए 100% चाहिए। तो 100% आपका कितने का हो जाएगा 2000 का। कितने का हो जाएगा दोस्तों 2000 रुपए। तो आपका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 2000 रुपए। एक बार फिर से समझिए, 100 से 12% हानि कहाँ पहुंचे 88 पर, 100 से 8% लाभ कहाँ पहुंच गए 108 पे। 88 108 के बीच का कितने परसेंट का अंतर, आप कहेंगे 20% का, और सवाल कह रहा है 400 का। तो 20% बराबर 400 का, 1% बराबर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 20 का, और आपको 100% चाहिए। तो 100% बराबर कितने का 20 गुणे 100, यानी आपका 2000 यानी 2000। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल अच्छे से समझ आया है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए देखिएगा 10% का हानि हो गया दोस्तों, और यहाँ 10% का लाभ। तो देखिए एक विक्रेता 10% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 400 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले 100 से 10 का कमी, यानी 100 से 10 का कमी, तो 100 से 10 का कमी तो कहाँ पहुंच जाएंगे 90 पर। अब फिर यहाँ से 100 में 10 का लाभ तो कहाँ पहुंच जाएंगे 110। तो अंतर कितने का होगा 90 और 110 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 20 का। तो बताओ दोस्तों 20% बराबर 400 का, तो 1% बराबर कितने का हो जाएगा 20 का। यहाँ से ये कट जाएगा, 1% बराबर 20 का, और आपको कितना परसेंट चाहिए 100%। तो 100% आपका कितने का हो जाएगा 2000 का। ठीक दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर आपको नहीं समझ आया है तो वीडियो को अच्छे से आप देखिए और समझ जाएंगे दोस्तों। एक बार और एक क्वेश्चन इसी टाइप का रिवाइज करा देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन आप लगाएंगे उतने ही आप अच्छे से कंसेप्ट समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे कहा है 5% का, और यहाँ पे
5% का। तो देखिए ये क्वेश्चन कहा है, यदि एक विक्रेता 5% के हानि पर एक वस्तु बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 200 रुपए बढ़ा दिया जाए, यानी 5% हानि पर बेच रहा था, तो उसने कहा कि 200 रुपया और बढ़ा दिया जाए तो 5% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये आपका 100 हो गया। अब 100 और 5% का हानि हो गया तो कहाँ पे पहुंचेंगे, 95 पर। यहाँ पे दोस्तों 100 था, 5% का लाभ हो जाए तो कहाँ पहुंचेंगे, 105 पे। दोस्तों इन दोनों के बीच का निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर। तो बताओ 95 और 105 के बीच कई का अंतर, आप कहेंगे 10 का अंतर। कितने का अंतर, 10 का अंतर। 10 का अंतर है, यानी 10% बराबर कितना बढ़ा है, 200 रुपया। 10% बराबर 200 रुपए, तो 1% बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1% बराबर हो जाएगा 20 का। कितने का हो जाएगा दोस्तों, 1% बराबर 20 का हो जाएगा। और आपसे कितने परसेंट की बात किया है, 100% की। तो 100% आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 रुपए। कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल को समझ पाए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अगला टाइप है उतना ही हानि उतना ही लाभ। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उस वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य। जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आए, एकदम सिंपल तरीका से आपको इसका आंसर देना है। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य। क्या पूछा है दोस्तों, क्रय मूल्य। मतलब उसी वस्तु को बेच के लाभ कमाया, उसी वस्तु को बेच के हानि कमाया। तो देखिएगा दोस्तों 240 रुपए का बेचा है, कितने का बेचा है, 240 का। फिर कहा है कि 320 रुपए का बेचा है, कितने का बेचा है, 320 का। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, बेचा बेचा प्रश्न याद रखना दोस्तों, बेचा बेचा वाला प्रश्न है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों वस्तु को बेचेगा, एक बार बेच के लाभ कमाएगा, एक बार बेच के हानि कमाएगा। तो दोस्तों 240 का बेचा, 320 का बेचा, टोटल जोड़कर 2 से भाग। तो देखिए दोस्तों टोटल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, लगभग कितना हो जाएगा, कितना दोस्तों, 560 हो गया। और इसको दोस्तों 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 से भाग दे देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए तो दोस्तों 280, लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों, 280 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य। देखिए दोस्तों एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ उसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे, बेचा बेचा हमेशा याद करें दोस्तों, 240 है और 320 है, इनको जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य चलाएगा। देखिए दोस्तों 240 और 320 तो जोड़ देंगे तो लगभग 560 हो जाएगा दोस्तों। 560 का आधा कितना हो जाएगा, 280 रुपए। उम्मीद है दोस्तों ये आप समझ पाए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों 300 रुपए के बेचा है, 400। देखिएगा दोस्तों एक वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ उसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो आपको सिंपल तरीका से मैंने क्या बताया है, बेचा बेचा, तो पहले बेचा 300 का, फिर बेचा 400 का, पूरे के बट्टे 2 से भाग, फिर इनको ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे तो 700 के बट्टे 2, और 700 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 350 रुपए। ये आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन इसी का कराते हैं दोस्तों, चलिए देखिएगा।
चलिए दोस्तों, कहा है एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ उसी वस्तु को 140 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। तो आपको आराम से यहाँ पे कैसे करना है, पहले तो 240 का बेचा, फिर 140 का बेचा और पूरे के बटे 2, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 340। कितना हो जाएगा दोस्तों? 340 हो जाएगा। अब पूरे के बट्टे 2 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों भाग दे दीजिए, तो यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 0, लगभग दोस्तों कितने का हो जाएगा? 190 का हो जाएगा। कितने का होगा दोस्तों? 190 का। अगर ऐसे दोस्तों आपको नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे डिवाइड कर दीजिए आराम से। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 बच गया और यहाँ पे 18, 2 9 18 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 0 से 0, लगभग दोस्तों 190 रुपए हो जाएगा। ये उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जो और क्वेश्चन बचे हैं, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जितनी वस्तु मापी या तौली जाती है उसी पर लाभ होता है दोस्तों। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा, कहा है एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग। दोस्तों 1 किलोग्राम, 1 किलो, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को हम कह सकते हैं 1000 ग्राम। क्या कह सकते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम की जगह क्या कह सकते हैं? 1000 ग्राम। और यहाँ पर उसने तौलना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन उसने तौला कितना? 800 ग्राम। कितना तौला दोस्तों? 800 ग्राम। तो हमको बताना है लाभ प्रतिशत। क्या बताना है दोस्तों? लाभ प्रतिशत। अच्छा बताओ दोस्तों, 1000 तौलना था, तौला उसने कितना? 800, तो कितने का फायदा कमाया? आप कहेंगे 200 ग्राम का। किसके ऊपर से? ध्यान देना, जितनी वस्तु मापी या तौली जाती है उसी पर लाभ या हानि होता है। तो कितना हो जाएगा? 800 पर। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। 1 0 1 0 1 0 1 0 दोस्तों, 2 से काटेंगे 4 बार। अब 4 से काट दिए कितनी बार? 25 बार। तो उसको लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा? 25%। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, 1 किलोग्राम बराबर हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पर 800 ग्राम ही तौला, 1000 से 1000 तौलना चाहिए, 800 ग्राम तौला, तो कितने का फायदा कमाया? 200 ग्राम का। किसके ऊपर से? 800 के ऊपर से। ये गलती मत करना 1000 वाला दोस्तों, क्योंकि जितनी वस्तु मापी जाए, जितनी वस्तु तौली जाए उसी पर लाभ होता है। तो कितना हो जाएगा? 800 पर। अब परसेंटेज चाहिए तो क्या करेंगे? गुणे 100। तो यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 के पहाड़ा में 4 बार। अब 4 से काट दिए कितनी बार? 25। तो टोटल लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? 25% दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहा है एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है दोस्तों? सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। 1000 ग्राम तौलना चाहिए, लेकिन उसने तौला कितना? 900 ग्राम। कितना तौला दोस्तों? 900 ग्राम। अब क्या करेंगे दोस्तों? आपको चाहिए लाभ प्रतिशत। क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत। दोस्तों 1000 तौलना चाहिए, तौला कितना? तौला कितना दोस्तों? 900 ग्राम। अब बताओ, 1000 और 900 ग्राम के बीच का अंतर कितने का है? 100, यानी 100 ग्राम का। अब क्या करेंगे? जितना वस्तु तौला उसी पर लाभ और हानि होता है। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब दोस्तों इसको जब भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 11 सही 1 के बट्टे 9, 11 9 99 1 100 होता है दोस्तों, यानी 11 सही 1 के बट्टे 9% का हो गया? उसको लाभ हो गया। दोस्तों उम्मीद है इतना आपको अच्छी तरीके से समझ आए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों,
चलिए दोस्तों, चलिए देखिएगा दोस्तों, कहा है एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह उसने कितना तौला, 950 ग्राम तौलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बताओ दोस्तों, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। अब उसने लेकिन तौला कितना, 950 ग्राम। तो दोस्तों उसने फायदा कितना कमाया, 50 ग्राम का। किसके ऊपर से, 950 के ऊपर से। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा। दोस्तों अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। दोस्तों इसको जब काटेंगे तो कितनी बार काटेंगे, आप कहेंगे 19 बार। और ऊपर हो जाएगा 100 और बटे में कितना, 19। आप कहेंगे दोस्तों इसको कैसे करें, तो यहाँ पे आप भाग दे लीजिए दोस्तों, 19 से भाग दे लीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिएगा दोस्तों। 5 बार लेकर चले जाएं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 95। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको सही बटे में लिखना है तो क्या करेंगे, 5 सही 5 के बटे में कितना हो जाएगा, 19। इतने परसेंट का हो जाएगा दोस्तों, उसको लाभ प्रतिशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। एक बार और देख लीजिए, 1000 ग्राम तौलना चाहिए लेकिन तौला कितना, 950 ग्राम। तो 1000 और 950 ग्राम के बीच कितने का अंतर, 50 ग्राम का। जितनी वस्तु तौली या मापी जाए उसी पर लाभ। तो यहाँ पे 950 हो जाएगा दोस्तों। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो, 5 से काट देंगे दोस्तों, इसको कितनी बार काटेंगे, 19 बार। अब क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, तो 100 के बट्टे में 19, इसको भाग दे देंगे, तो 5 सही 5 के बट्टे में 19% का हो जाएगा लाभ। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आया। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।